दोस्तों, इस वक्त बीजेपी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। मोदी जी के सबसे करीबी नेता, सबसे बड़े नेता एक ऐसा बयान दे दिए जिसके चलते बीजेपी के अंदर ही हलचल मच गई है। आखिर बीजेपी के अंदर क्या वाकई उथल पुथल मचने जा रही है? क्या है पूरी खबर, इस खबर में आपको बताऊंगा दोस्तों। लेकिन इस बार बड़ी खबर बीजेपी से जुड़ी हुई यह है कि एक बड़े नेता, मोदी जी के सबसे वरिष्ठ नेता, सबसे काबिल नेता, माने जाने नेता एक ऐसा बयान दे दिए हैं जिसके चलते बीजेपी के अंदर उथल पुथल मचनी शुरू हो गई है। कहा यह जा रहा है कि कहीं अपने पद से इस्तीफा तो नहीं देने जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, इस नेता ने ऐसा बयान ही दिया है। सोचिए, जिस दिल्ली के अंदर राहुल गांधी और उनकी तमाम बड़े टॉप के लीडर जो अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर के आज दिल्ली के अंदर जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह जी इस्तीफा दीजिए। इसी बीच बीजेपी के एक बड़े नेता ने एक ऐसा संकेत दे दिया जैसे मानो खुद ब खुद अपने पद से इस्तीफा देना चाहते हैं। दरअसल दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं किसी और नेता की नहीं, मैं बात कर रहा हूं नितिन गडकरी की। जी हां, वही नितिन गडकरी जिनको लेकर के इन दिनों बड़ा चर्चा का विषय बना रहता है। इथेनॉल मामले को लेकर के नितिन गडकरी की इस्तीफे की मांग को लेकर के तहसीन पूनावाला कई बार ऐलान कर चुके हैं कि नितिन गडकरी का इस्तीफा होना चाहिए। कई बड़े वरिष्ठ नेताओं ने भी नितिन गडकरी को घेरना शुरू कर दिया। लेकिन मामला क्या है? मामला यह है, नितिन गडकरी यह कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि अब नई पीढ़ियों को मौका मिले। नितिन गडकरी साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब मैं काम ज्यादा नहीं कर सकता, अब जरूरत है नई पीढ़ियों को मौका देने का। दोस्तों, यही जो बयान है ना, ये वाला बयान कि नई पीढ़ियों को मौका देना चाहता हूं, मैं ज्यादा काम नहीं कर सकता हूं, ये जो बयान है बीजेपी के अंदर खलबली मचा दी है। अब जाहिर तौर पर जब नितिन गडकरी ये कहेंगे कि मैं काम ज्यादा नहीं कर सकता हूं, नई पीढ़ियों को मौका देना चाहता हूं, इसका मतलब अब क्या समझे? इसका मतलब यही है कि वो पद से जाना चाहते हैं, अपने पद से मुक्त होना चाहते हैं, वो दूसरों को मौका देना चाहते हैं। क्या एक्चुअल में यही प्रॉब्लम है या फिर कुछ बड़ा संकट बीजेपी के ऊपर गहराता हुआ नजर आ रहा है? क्या इसकी रणनीति तैयार की जा रही है? कुछ तो है अंदर खाने, आखिर कौन सी खिचड़ी पक रही है ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। लेकिन माहौल देखिए कि इधर राहुल गांधी और टॉप के लीडरों ने देश के गृह मंत्री, देश के सबसे बड़े ताकतवर लीडर मोदी जी के चाणक्य के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उसी दिल्ली में आज नितिन गडकरी का यह बयान मानो बीजेपी के लिए भूचाल से कम नहीं है। आखिर उथल पुथल क्यों मची पड़ी है? ऐसे ऐसे बयानात क्यों दिए जा रहे हैं? क्या चल रहा है पार्टी के अंदर? खबर जरा देखिए दोस्तों, ये खबर आई आज तक की खबर और लिख रहे हैं ज्यादा काम नहीं कर सकता, नई पीढ़ी को जिम्मेदारी सौंपने का समय। गडकरी के बयान से मची हलचल। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कह दिया है कि अब वो पहले जितना काम नहीं कर सकते और अब समय आ गया है कि नई पीढ़ियों को जिम्मेदारी सौंपी जाए। नागपुर के कार्यक्रम में गडकरी ने कहा कि हाल फिलहाल में सार्वजनिक कार्यों में उनकी हिस्सेदारी बहुत कम हो गई है। उनका कहना है कि अब समय आ गया है कि नई पीढ़ियों को मौका दिया जाए। नितिन गडकरी ने कहा, मैं पिछले 30 सालों से लगातार सार्वजनिक जीवन में काम कर रहा हूं। इस दौरान मैंने कई उतार चढ़ाव भी देखे, कई बार उथल पुथल भी देखा, लेकिन अब मैं ज्यादा काम नहीं कर सकता। मुझे लगता है, या नितिन गडकरी को लगता है कि अब नई पीढ़ी को मौका मिलना चाहिए, नई पीढ़ियों को मौका देना चाहिए, उनको मौका मिलना चाहिए। ये बात नितिन गडकरी जी कह रहे हैं। सोचिए दोस्तों, आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ पड़ी कि नितिन गडकरी को ऐसा बयान देना पड़ रहा है? कुछ तो है जो अंदर खाने खिचड़ी पक रही है, कुछ तो है जो उथल पुथल मच रही है, लेकिन सामने नहीं आ रहा है। अब इसको आप इथेनॉल वाला विरोध मान ले, इसको आप सड़क से जुड़ा हुआ मसला मान ले, इसको आप नितिन गडकरी के जो बेटे हैं उनसे जुड़ा हुआ जो मसला था जो जोड़े गए। हालांकि नितिन गडकरी ने साफ तौर पर कहा कि जबरदस्ती का माहौल बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या यह मामला मान लिया जाए या हकीकत में नितिन गडकरी जो है अब नई पीढ़ियों को मौका देना चाहते हैं कि नए जनरेशन के बच्चे आए, वो इस कार्यभार को संभालें, नई तेजी से और काम को आगे करें? क्या लेकिन ऐसा है क्या? क्योंकि जो बातें कही जाती हैं राजनीति के अंदर, जितनी सफाई से, जितनी साफ सीधी राजनीति के अंदर जो चीजें दिखती हैं वो इतनी चीजें होती नहीं है।
इतनी साफ सुथरी चीजें नहीं होती हैं, इसके पीछे कई कायदे होते हैं, कई नए बड़े पैमाने जुड़ जाते हैं। इतना सिंपल नहीं होता है डिकोड करना राजनीतिक भाषा को, क्योंकि कभी कभी डिकोड करने के लिए समय का इंतजार करना पड़ता है। और मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से राहुल गांधी ने इन्हीं सभी दावों को लेकर के बहुत पहले ही ऐलान कर दिया था। याद है आप सभी को, राहुल गांधी ने कई बड़े वरिष्ठ नेताओं के साथ दिल्ली में बैठक किया था, और उस वक्त आज से ठीक 3 से 4 महीना पहले राहुल गांधी ने कहा था कि लिख के ले लो, 1 साल के बाद मोदी सरकार गिर जाएगी, पीएम मोदी अपनी कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। यह तब का वक्त था। एक हफ्ता पहले एक हफ्ता पहले राहुल गांधी ने कहा कि अब मोदी जी के इस पूरे शासन का यह आखिरी दौर चल रहा है, यानी मोदी जी खुद अपना उत्तराधिकारी ढूंढ रहे हैं, यानी पीएम की जगह, मोदी जी की जगह कौन बैठेगा, अब इसका चिंतन मंथन चल रहा है। यह बात राहुल गांधी कह रहे हैं, क्योंकि बीजेपी बुरी तरीके से फंस चुकी है। जवाब नहीं है, हर मसले पर कहीं ना कहीं फ्लॉप होती दिखाई दे रही है। यह बात राहुल गांधी ने कहा था। देखिए ना खबर, यह खबर देखिए, ये खबर आई उस वक्त आज तक की, अगले 1 साल में गिर जाएगी मोदी सरकार, कांग्रेस बैठक में बोले राहुल गांधी। और अमर उजाला की इस खबर को देखिए, जो 20 अगस्त को राहुल गांधी ने बोला था। राहुल गांधी का दावा, पीएम मोदी का शासन आखिरी दौर में है, उत्तराधिकारी की तलाश शुरू हुई, कांग्रेस को क्या सलाह दी। लिख रहे हैं राहुल गांधी, कह रहे हैं कि जो बैठक हुई है, CWC की जो बैठक हुई, उस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर कह रहे हैं राहुल गांधी कि प्रधानमंत्री मोदी का शासन अंतिम दौर में है। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री उत्तराधिकारी की तलाश भी शुरू कर चुके हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का सियासी अंत हो चुका है, इनका वक्त खत्म हो गया, मोदी का शासन आखिरी दौर में है, उनके उत्तराधिकारी की तलाश चल रही है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को पूरी तरीके से पीछे हटने की स्थिति भी बता दिया। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने नेताओं को सरकार के खिलाफ और आक्रामक तरीके से आगे बढ़ने की रणनीति भी बताई है। आप समझिए, राजनीति के अंदर माहौल यूं अचानक से नहीं बदलते हैं, इसके पीछे एक लंबा पूरी घटनाक्रम को जोड़ा जाता है। और जाहिर तौर पर समय कैसे बदलता आप देखिए कि वो नितिन गडकरी, जिस नितिन गडकरी को लेकर के पक्ष क्या, विपक्ष क्या, समर्थक क्या, बीजेपी के समर्थक क्या, लेफ्ट पार्टी के समर्थक क्या, सभी नितिन गडकरी को पसंद किया करते थे। तो ये जो हालात बदल रहा है, कुल मिलाकर के सवाल यही है कि आखिर बीजेपी के अंदर ऐसी कौन सी खिचड़ी पक रही है जो नितिन गडकरी को ये बातें कहनी पड़ रही है। क्या स्वेच्छा से अपनी बातें कह रहे हैं, या वाकई इनकी पटकथा भी बीजेपी के कार्यालय में लिखी जा चुकी है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं? वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, दिखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।